सर हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो रोजगार की बात करना बहुत लाजमी है जी। ये इनोवेशन सर आपके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि बंद पड़ी मिलें बहुत लंबे दशकों से लोग परेशान थे, आपने उन बंद पड़ी मिलों के मामलों को इतने अच्छे तरीके से सुलझाया। मुझे लगता है कि कितना सरल इसका निदान था, दशकों से किसी के पास नहीं था। आपने वो ज़मीनें जो हज़ारों करोड़ की थी उन्हें सरकार ने एक्वायर किया, और जो मुआवजा जो मांग रहे थे दशकों से लोग उन्हें वो मुआवजा दे दिया। दोनों इशू सॉल्व हो गए, उस ज़मीन का सदुपयोग भी हो गया और मुआवजा भी मिल गया। इसके अलावा अभी मैंने एक और नई चीज़ सुनी जो जिस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कि जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मध्य प्रदेश के अंदर कंपनियां कर चुकी हैं, आपने उन लोगों के साथ बैठ करके बात की और कहा कि भाई जो और क्या इन्वेस्ट कर सकते हो वो बताओ, और उन्हें एक बहुत अच्छी इंसेंटिव स्कीम भी दी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5,000 पर लेबर के कॉस्ट पर आप उन्हें सरकार अपनी तरफ से दे रही है कि आप हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, हम 5,000 प्रति कर्मचारी के हिसाब से आपको देंगे। तो ये कितना फायदा दे रही है सर, इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आपने ये एक ऐसा विषय उठाया जिस विषय का उत्तर सबको जानना जरूरी है और मैं सबको बताना भी चाहता हूँ। आप ये मान के चलो, हमको हमारी ये मानव शक्ति की ताकत को पहचानना पड़ेगा। हम इस मशीनीकरण के युग में केवल एक बात नहीं देख सकते कि हम मशीनों से सारा काम करा लें। मशीनें जितना काम करेगी करना चाहिए, कहाँ जहाँ मनुष्य नहीं मिल रहा है वहाँ मशीनें काम कर ले, लेकिन जहाँ मानव शक्ति उपलब्ध है वहाँ हमको मनुष्य को काम नहीं देना पड़ेगा। तो मनुष्य को काम देने के लिए कोई कारखाना लगाएगा तो हम उसको अपने भाई बहन के लिए प्रति भाई बहन 5,000 रुपये इंसेंटिव देते हैं कि आप 10 साल तक इनको काम पे लगाए रखिए, हम आपको बिजली पानी के अलावा ये भी 5,000 रुपये महीना देंगे ताकि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर कर ले। तो ये भी तो जरूरी है। हमारी ये मानव संपदा इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को रोजगार से लगाए रखना। अब आप उसका उल्टा देख लीजिए, अगर हम इन काम नहीं लगाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? कल को अव्यवस्था खड़ी होगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, 50 तरह के दूसरे संकट खड़े होंगे, भुखमरी आएगी। तो हम व्यक्ति को काम देना चाहते हैं। मैं आपको ऐसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कभी भी हिंदू देवी देवताओं के कई हाथ के चित्र देखते हो, ये क्या बताता है आपने को? सुधीर जी इस बार आप बताइए। डॉक्टर साहब ही बताएंगे। मल्टीटास्किंग है ना, मल्टीटास्किंग, हर हाथ को काम। कोई भी देवी देवता का हाथ खाली बता दो कि 4 हाथ हिला रहे हैं, हर हाथ में कुछ न कुछ है कि नहीं है जी। तो जब उनके भगवान के भी हाथ में कुछ न कुछ है तो मुझे अपने लोगों का हाथ में देने में क्या तकलीफ है? हम तो उनके अनुयायी है ना। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही तो अपनी भारत की जवानी।